Hello everyone, welcome to the Police Wala classes. My name is Anchuka and I am your maths mentor. So आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। कल हमने एक नया टॉपिक पढ़ चुके हैं, उससे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। मतलब कल के चैप्टर हमने पढ़ा था फैक्टोरियल्स और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। अभी चैप्टर्स ऐसे आ गए जो मतलब एक दिन में हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और एक दिन के अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सब चैप्टर है वो कंप्लीट कर देते हैं। अब इनमें टाइम क्यों नहीं लग रहा, मेन रीज़न ये कि हम ना प्रैक्टिस कर चुके हैं। मतलब हम बेसिक पार्ट को समझ चुके हैं, पहले हमने बेसिक पार्ट को काफ़ी टाइम है वो दिया था। मतलब मान लो हमने यूनिट डिजिट के बारे में जाना तो हमने कितनी सारी क्लासेस ली थी उसके बारे में। अब मेन जो लॉजिक बोलते हैं उसको वो क्लियर हो चुका है कि हाँ भाई डिजिट ये होता है और यूनिट डिजिट हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। चाहे कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी गिवन हो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमने बेसिक पार्ट सीखा। अब वो बेसिक अगर क्लियर होने के बाद अब हमने इससे पहले वाले में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, जिससे हमने बेसिकली हमने 2 दिन में ये कंप्लीट कर ली थी। कल की क्लास हमने फैक्टोरियल देखा, कल की क्लास में हमने फैक्टोरियल जो चैप्टर है उसकी थ्योरी पढ़ ली थी और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए थे। मतलब समझ रहे हो ना कि एक दिन में लास्ट 2 दिन में हमें चैप्टर खत्म कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे खत्म कर रहे हैं कि हाँ भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी या फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़वा ले। नहीं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और एट द एंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, जो कि हर चैप्टर में ऑलमोस्ट हम लेके चल रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फैक्टर्स के बारे में जानने की क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ काफ़ी आसान है क्योंकि आप बचपन से चीज़ पढ़ते आ रहे हो फैक्टर वगैरह के बारे में। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो पूछ लेगा आपसे 6 दे इसके फैक्टर क्या क्या है, तो आपको पता है कि हाँ 1 है इसका फैक्टर, 2 भी है, 3 भी है और 6 तो है ही। मतलब अगर मैं आम शब्दों में कहूँ कि जो इससे डिविजिबल हो जाते हैं वो सारे के सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ 8 के बारे में कि 8 के फैक्टर्स लिखो, तो 1 तो है ही, 2 है और 3 तो नहीं है, 4 हो गया, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 खुद है ही। तो ये हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम बेसिकली फैक्टर्स। मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी फैक्टर और मल्टीपल में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बट पहले जानेंगे फैक्टर के बारे में। और काफ़ी इजी टॉपिक है, ऐसे ही आराम से बातें बातें करते करते आराम से चैप्टर खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बात करें 12 का फैक्टर बताओ, तो सबको पता है 1 तो है ही मैम, कॉमन है 1 तो। 2 भी है। अब देखो 2 कैसे है, देखो 2 12 है, इसे डिवाइड करो 2 से, तो 2 6 12 जा रहा है नहीं, यस मैम, तो 2 तो है ही। बात करें 3, देखो 12 है, उसको 3 से डिवाइड करो, 3 जो कि 12, यस मैम 3 से भी जा रहा है, तो 3 हो गया। 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 तो है ही, 12 एक नंबर दे ही रखा है। तो मतलब 12 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 1 2 3 4 6 और 12। तो बेसिकली ये फैक्टर होते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे किसी के भी फैक्टर अगर पूछे तो मेरे अकॉर्डिंग आप इजीली निकाल सकते हो। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे दे दें आपको 15 के फैक्टर निकालो, 15 के फैक्टर निकालो जल्दी से, नोटबुक 15 के फैक्टर है वो राइट डाउन कर लो कि 15 के फैक्टर है वो क्या होंगे। पहले आप ट्राई कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया था सारे के सारा प्रैक्टिस के, विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स इज नथिंग। सो 15 के क्या होगा, 1 तो होगा ही, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा और 5 के बाद डायरेक्ट होगा 15। ओके, ये बात होगी सारी की सारी फैक्टर्स की। और मेरे अकॉर्डिंग अब किसी भी नंबर का फैक्टर आपसे निकलवाने के लिए पूछे तो आप निकाल सकते हो। आपको अपनी नोटबुक में ये एज अ होमवर्क जल्दी से राइट डाउन कर लो, इसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं अपनी नोटबुक में और निकाल के बस रख लेने हैं नोटबुक में। 20 के निकालने हैं आपको कि 20 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, एंड आपको 35 के निकालने हैं और साथ में आपको 50 के भी निकालने हैं। ये 3 फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होंगे। ये तीनों फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं और नोटबुक में इसके आंसर लिख लेने हैं कि इसके आंसर मतलब फैक्टर्स है वो क्या होंगे। अभी बात करते हैं मल्टीपल्स के बारे में, या फिर डिफरेंस क्या है मल्टीपल और फैक्टर्स में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं डिफरेंस के साथ साथ दोनों चीज़ें बता देती हूँ आपको। देखो ये यहाँ पे लिख देते हैं हम एक साइड फैक्टर्स और इधर लिख देते हैं हम मल्टीपल्स, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम डिफरेंस लेके पढ़ेंगे तो वो इजीली समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपको सिंपली मल्टीपल्स के बारे में बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मैम कि फैक्टर्स भी यही था और मल्टीपल्स भी है। बट अगर मैंने आपको इस तरीके से डिफरेंस लेके बताऊंगी कि हाँ मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके इन दोनों के बीच में कि इसमें ये चीज़ आती है और इसमें ये चीज़ आती है, इसीलिए। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कोई भी एग्जाम्पल ले लो जो मर्जी हो, मान लो 12 ले लिया मैंने। 12 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, सबको पता है 12 किस किस से डिवाइड होता है, मैम 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। मैम ये इसके हो गए फैक्टर्स। अगर ये इसके फैक्टर है तो मैम मल्टीपल क्या होंगे? मल्टीपल का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड मतलब फैक्टर्स जो मतलब अगर उनको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिवाइड जो इनसे हो जाए, जो इनसे डिवाइड हो, मतलब एक नंबर है 4 है, एक फैक्टर है, कैसे फैक्टर है मैम? डिवाइड करके देख लो, जा रहा है ना, मतलब इसका फैक्टर है। ये तो होगी फैक्टर की बात। मल्टीपल मतलब गुणनखंड, मतलब क्या है वो देखो, मान लो 12 के हमें क्या निकालना है? मल्टीपल निकालने हैं। तो 12 का मल्टीपल खुद 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उस तरीके से ये चलते जाएंगे, इस तरीके से ये चलते जाएंगे। क्या है ये देखो। और आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की पूरी ट्राई की है कि हाँ ये चीज़ होता है कि फैक्टर्स मतलब जो मतलब इसके फैक्टर्स, मेरे को एक मतलब इस वर्ड की बिल्कुल प्योर हिंदी नहीं पता है बेसिकली कि फैक्टर्स को क्या बोलते हैं। हाँ मेरे को इंग्लिश में पता है इस चीज़ के बारे में। फैक्टर्स मतलब बेसिकली जो इसको बोल सकते हैं ना कि इसके अगर इसको डिवाइड करने में पूरे जा रहे हैं, मतलब ये इसके फैक्टर्स है कि हाँ इसको अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा नंबर आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये सारे के सारे आ रहे हैं, मतलब इसके विभाजक बोल दो एक तरीके से, वो बोल सकते हो, पार्ट है मतलब ये इसके। मल्टीपल्स होते हैं गुणनखंड, मतलब कि इससे कितने नंबर्स बन रहे हैं, इससे कितने नंबर्स है वो बन रहे हैं। कुछ नहीं करना, कोई पहाड़ा मतलब ऐसा नहीं करना कि हमें तो नहीं पता कि कितने फैक्टर्स कितने मल्टीपल्स बनेंगे। जो नंबर दे रखा है सिंपली उसका ये टेबल सा याद करना है कि 12, 24, 36, 40, क्योंकि ये सारे के सारे क्या इसके मल्टीपल्स है। चलो एक एग्जाम्पल और लेके समझा देती हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं हम 15 ले लेते हैं। 15 के लिखने हैं हमें, 15 के लिखने हैं हमें फैक्टर्स लिखने हैं। 1 होगा, 1 तो होगा ही, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। डन। ये आ गए 15 के फैक्टर्स, ये आ गए 15 के फैक्टर। ओके अब बात करते हैं मल्टीपल्स के बारे में। 15 के मल्टीपल गुणनखंड, गुणनखंड कितने हो गए? 15 तो है ही, 30, 45, 60 और ऐसे ऐसे ये चल रहा है। इसको बोलते हैं बेसिकली हम गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम गुणनखंड। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये वाली बात बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फैक्टर्स और मल्टीपल से बेसिकली डिफरेंस है वो क्या है। और मेरे अकॉर्डिंग इससे बेस्ट तो कोई बता नहीं सकता इस तरीके से कि मतलब मैं वो कर रही हूँ एक चीज़। सॉरी थोड़ी अवॉइड करना, मेरा जुकाम हो रहा है, मेरे को आप एक मिनट, मेरे को पता है आपको आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही होगी बट क्लियर आ रही है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो इस चीज़ को आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको दे भी इस तरीके से रही हूँ कि आप इजीली है वो नोट्स है वो बना सकते हो। जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। और बेसिकली आज हम मल्टीपल्स के बारे में तो कुछ भी नहीं, मल्टीपल्स में तो सिर्फ यही टेबल बना रही है। बेसिकली आज हम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, फिर फैक्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपने कर लिया होगा नोट डाउन। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया फैक्टर्स। फैक्टर में हमने एग्जांपल ले लिया, 12 ले लेते हैं। 12 इसलिए कि सही है, मतलब बिल्कुल ठीक है 12। 1, 2, 3, 4, 6, 12। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मैं एक पहले आपसे आपको छोटे से समझा रही हूँ। 12 की जगह क्वेश्चन में आगे 36 दे देगा, बस ये नंबर चेंज कर देगा। क्वेश्चन में पूछेगा जो मैं बताने वाला हूँ, इसकी जगह पूछ लेगा 270, इनकी जगह पूछ लेगा 3900। समझ लो, नंबर चेंज कर देगा, नंबर की वो है ना वो बढ़ा देगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सेम रहेंगे। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले, छोटे क्वेश्चन से, और बड़े क्वेश्चन तो फिर हम उड़ा ही देंगे जब हमें मैथड समझ में आ जाएगा तो। ठीक है। पेन कैसा ले, ये दिख जाता है इसमें, दिख रहा है आपको? दिख तो रहा है पर यार मज़ा वाली बात नहीं है इसमें। अरे यार एक तो इसमें पेन की वो है, येलो ही ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा पहला, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ।
नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये छोटा क्वेश्चन है बता दोगे, लेकिन ये चीज़ें बड़ी बड़े क्वेश्चन में पूछेगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो क्या करना है देखो, 1 2 3 4 5 6 आंसर हो जाए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ, तो इवन फैक्टर क्या होंगे? 2 होगा, एक एक 4 और एक ये होगा, मतलब कि 2 4 6 और 12, मतलब 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स आए। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है? 4 आए, गिन के देख सकते हो आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स बताओ। जाहिर सी बात है, 4 अगर इवन है, टोटल 6 है, तो बचे हुए कितने? 2 बच गए। कितने बच गए? 2 बच गए। ये देखो, एक तो 1 और एक बच गया 3, तो ये हो गया 2। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इसको अभी इसी का ही बड़ा रूप दिखाएंगे आपको, इसी का ही बड़ा रूप दिखाएंगे कि किस तरीके से बड़े क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मिटा रही हूँ ये सब चीज़ें मैं। अब देखो सुंदर लग रहा है ना? अब देखो सुंदर लग रही है ना? जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए आप, जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया। अब इसके ऊपर और क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो इसी पे, सम ऑफ फैक्टर्स। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैम क्या कह रही हो, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा रखे हैं। सम ऑफ फैक्टर्स बताओ कितने होंगे, जल्दी बताओ सम ऑफ फैक्टर्स। हम सम ही तो करना है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, और 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18, और 18 और 10 28, तो आंसर आ जाएगा 28। देख लो अब ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स के बारे में, सम ऑफ इवन फैक्टर के बारे में पूछ लेगा। जल्दी से इवन फैक्टर काउंट डाउन करो, जल्दी से करो, जल्दी से। अपनी कैलकुलेशन इतना फास्ट रखो कि मेरे क्वेश्चन लिखने पहले आपका आंसर है वो आ जाए। इवन फैक्टर्स कितने थे? 4 थे ना? 2 थी, 2 4 6 और 12, तो 12 और 6 कितने हो गए? 12 और 6 18, 18 18 18 और 4 22, और 22 और 2 कितने हो गए? 26। 26 तो नहीं होनी चाहिए। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 2, 12 और 2 कितने होते हैं भाई? 12 और 14, और 14 और 10 24, 24 अब सही है, 24 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा सम ऑफ ओड फैक्टर्स। सम ऑफ ओड फैक्टर्स पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। सम ऑफ ओड फैक्टर्स कितने हो गए? एक तो 1 है और एक 3 है, तो मतलब कितने हो गए? 4 हो गए। ये सारी की सारी क्वेश्चन की टाइप थी, मैंने सारी की सारी क्वेश्चन की टाइप लिख दिया, और एक ही स्लाइड में लिख दिया मैंने आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको नोट डाउन करने में या फिर स्क्रीनशॉट लेने में। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्वेश्चन दे देंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिर्फ 12 लिया है, एक छोटा नंबर लिया है, ताकि आप आराम से कैलकुलेट और एनालाइज दोनों कर पाओ। कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यू कर पाओ, और एनालाइसिस क्वेश्चन को कर पाओ आप आराम से। 12 एक नंबर है, सिंपली उसके हमें फैक्टर करने हैं, और क्वेश्चन में पूछ लेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ लेगा, फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और फिर नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। अगले वाले में सम ऑफ फैक्टर्स पूछ लेगा, फिर सम ऑफ इवन फैक्टर्स, और फिर नेक्स्ट वाले में सम ऑफ ओड फैक्टर्स। बेसिकली ये चीज़ हमसे पूछेगा। अब इसी को थोड़ा बड़ा करके समझेंगे। बड़ा करके मतलब क्या है कि मैम अब की बार तो हमने 12 लिया है, अगले वाले में हम 3600 या जितने भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिस तरीके के लेवल के दे रखे हम वो समझेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा, इसी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। अब देखो, फाइंड आउट करवाएगा हमसे प्रोडक्ट ऑफ
फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताना है मैम। ये क्या है, मतलब हमारे पास जो जो भी फैक्टर आया ना, ये वाले देखो, ये वाले इनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा वो बताना है। इसमें क्या मतलब मैम, भी तो आसान ये कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 2 3 6, 6 4 या दिस दिस मैम हो जाएगा। बट ट्विस्ट कहाँ है भाई, देखो ट्विस्ट यहाँ पे है। क्वेश्चन में पूछ लेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा बता देती हूँ, क्वेश्चन में पूछ लेगा 3600, इसके फैक्टर्स निकालो, हो तो कितने 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 फैक्टर्स आएंगे, और भाई फिर सबकी मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बड़ा रोल हो जाता है, बड़ा रोल हो जाता है। किसका रोल हो जाता है, जो मैं बताऊंगी उस चीज़ का। तो चलिए इसको समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा की तरह छोटे वाले चीज़ से, फिर उसको बड़े में कन्वर्ट तो हम कर ही देंगे। तो सम पहले क्या बताना, हमें प्रोडक्ट बतानी है। तो जाहिर सी बात है, पहले हम फैक्टर तो लिख लें। 12 के होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लेती हूँ, पी से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब पी ओ एफ। क्या होगा, क्या होगा अब, एक तो पहले मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से होगा, फिर मैं आपको बताऊंगी ट्रिक, जिसको बोलते हैं शॉर्ट मेथड, जो कुछ भी बोल दो आप, फिर बताएंगे वो जो हर जगह काम आएगी। तो पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 2 3 जा 6, और 6 4 जा 6 चौक 24, और 12 छिक 72, मतलब कि हमारे पास मेनली आ गई ये मल्टीप्लाई। अब इस मल्टीप्लाई को बस सोल्व करना है, चलो इसको भी कर लेते हैं। 72 24, 4 दूनी 8, और 4 सातू 28, 2 दूनी 4 और 2 साती 14, 8 8 और 4 12, 4 2 6 और 1 7, और 1 1728 आई। इसकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आई, 1728। ठीक है, मैं तो हो गई छोटी वाली बात। अब बात करो उसकी, किसकी, कि क्या ट्रिक कैसे क्या है। देखो, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो कुछ नहीं करा, जो नंबर आपको दे रखा है, जो नंबर दे रखा है, नंबर क्या दे रखा है मैम, 12 दे रखा है, 12 की पावर लगा दो, फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसको नोट करना ज़रूरी है। ये देखो, पी ओ एफ मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला क्या है, कोई भी नंबर दे रखा हो, NUMBER, नंबर कोई भी देगा, जिसके फैक्टर निकलवा उसकी पावर में लगा देंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर है डिवाइड कर देंगे उसको 2 से। बेसिकली यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है। बेसिकली यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये देखो, अभी करवाते हैं इसको, क्वेश्चन में अप्लाई करवाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि आंसर तो हमें मैच करना है ना। ये वाला क्या था, 12 था, ठीक है, क्या था, 12 था। नंबर लेंगे, नंबर क्या था, 12, डिवाइड करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर तो हम यही निकाल लेंगे, ऊपर कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, नंबर फैक्टर कितने आए, 6, डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। 12 काटेंगे इसको, 2 दिया 6, कितना आया 3, 12 की पावर 3, मतलब कि बेसिकली आंसर 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई और 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 144 डिवाइड कर देंगे 12 से, 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 4 4 और 1, ये हो जाएगा 8 4 12 और 1728 आई मल्टीप्लाई करने पे 1728। आपको दिख नहीं रहा आपको ये चीज़, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 1728, ठीक है। पिछले वाला में देखते क्या आया, ये देखो पिछले वाले में भी क्या आया, 1728,
और इस वाले में भी क्या है 1728। तो ये बताना चाह रही थी मैं, ये हमने सोल्व किया पूरी मल्टीप्लाई करके आराम से, ठीक है। अब इससे बड़ी कोई बड़ी कैलकुलेशन थी उस तरीके से करते। और इस वाले में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इसमें हमने जो नंबर दे रखा है सिंपली इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब देखो, अब आपके पास दे देंगे 3601 नंबर, अब फैक्टर आप निकाल लोगे, कुछ नहीं कहा 3600 है, मान लो फैक्टर इसके आगे, मान लो फैक्टर इसके आगे 40, डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 20, तो आंसर आ जाएगा 3600 की पावर 20। और ऑप्शन में आपको यही देगा, ये नहीं कि सोल्व करवाएगा, यही देगा ऑप्शन में आपको। तो ये होती है ट्रिक्स या मेथड है, स्पेशली ट्रिक तो नहीं बोल देंगे इसको। जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, फिर आगे क्वेश्चन को करते हैं। ये मैं कितने भी स्टार दूँ उतने स्टार इस पर कम है, क्योंकि इस चैप्टर की मेन चीज़ यही है कि नंबर ऑफ फैक्टर है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते। जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं हम। जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन करो। ठीक है, क्वेश्चन करवाते हो, बस क्वेश्चन लेके आई हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब हम करेंगे अच्छे अच्छे मेथड से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन भी और मेनली एक तरीका भी कुछ चीज़ समझाने का। 72 क्वेश्चन में पूछ रखा है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ NOF, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 72 के फैक्टर्स करो, 72 के फैक्टर्स करो, चलो फैक्टर्स करते हैं 72 के। ये हो गया 72, ये 2 से, ये 36, ये 2 से, ये 18, ये 2 से, ये 9, ये 3 से, 3 3 9, ये 3 एकम 3, मतलब 2 की पावर कितनी आ गई 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर, हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में ये चीज़ दिखे, चलो इसे क्या करें, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी एक ऐसा दिखे, एक नंबर की पावर A, एक दूसरा नंबर और उसकी पावर B दिखे, और आपसे कहे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करो, तो किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A+1 मल्टीप्लाई बाई B+1। अगर C हो तो C+1, D हो D+1, अभी 2 की बात करें तो फिर ये हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए, जल्दी से इसको भी नोट डाउन करके कितने भी स्टार लगा के इस चीज़ को राइट डाउन कर लो। ये किसके लिए था ये फॉर्मूला, ये था आपके लिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए, कि नंबर और डिवाइड बाय नंबर फैक्टर डिवाइड बाय 2। ये किसके लिए है, ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो था प्रोडक्ट निकालने के लिए, और ये है नंबर फाइंड आउट करने के लिए, कि नंबर फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं हम, एक नंबर दे रखा है उसकी पावर अगर A है, एक नंबर है उसकी पावर B है, तो सिंपली A+1 और B+1। चलो सोल्व करते हैं इस चीज़ से, सोल्व करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसकी पावर कितनी है 3 है, तो 3 है मतलब 3 + 1 मल्टीप्लाई बाई C कितनी है 2 है, तो 2 + 1, 3 + 1 होती है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 होती है 3, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 12। नंबर फैक्टर कितने आ गए 12 आ गए। और अगर आप ऐसे भी इसके फैक्टर निकालोगे ना, देखो इसके फैक्टर निकाल, अब एक चीज़ बताओ, देखो आप, मैंने आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ध्यान से चीज़ समझो, ध्यान से बिल्कुल आराम से, आपको समझ में आ जाएगा पिछले वाले का क्या रोल है। 72 है, नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 जा 72, 9 8 जा 72, 10 11 और 12 पे जाता है, 12 पे भी जाता है, 13 14 15 16 17, मतलब इस तरीके से ना ये फैक्टर्स आएंगे। अब आपको ये सारे फैक्टर्स काउंट करने हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे लिखने हैं। अगली बार मैंने दे दिया 150, इसके फैक्टर्स लिखो, तो 1 2 3, समझ रहे हो कितने लिखने पड़ेंगे आपको। और एक सीधा सा मेथड है, कुछ भी नहीं करना है, 72 का सिर्फ ये एलसीएम लेना है। एलसीएम का कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, A+1 और B+1। आई होप आपको अब ये चीज़ें क्लियर होगी होगी कि क्या डिफरेंस है नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड आउट करने में, फॉर्मूले से और पूरा का पूरा सोल्व करने से। सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नंबर दे रखा हो तो, बट अगर दे रखा इतना बड़ा नंबर, सोचो कि कितने कितने
अगर एक बात बताओ, ये 72 है, इसके आप नंबर फैक्टर्स लिख रहे हो और गलती से एक नंबर मिस हो गया, मान 36 है वो मिस हो गया, तो नंबर फैक्टर 11 आ जाएंगे। या तो पूरा आपका आंसर ऑप्शन में यही देगा 11 फैक्टर्स हैं, 12 है, 13 है या फिर 10 है। अगर आपका एक फैक्टर मिस हो गया तो अब तो 11 पे मार्क क्या हो गया, बट आंसर तो क्या है, 12 है। ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि ये सब चीज़ें एक्यूरेसी किससे आएगी, इन चीज़ों से, क्योंकि काफ़ी बड़े नंबर होने के बाद हम श्योर नहीं होते कि हमने कोई नंबर छोड़ा है नहीं छोड़ा है, ये सब चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉरी गाइस, बस मैं क्लास को एंड करने वाली हूँ उस चीज़ के बाद। देखो हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना, ये हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है a मल्टीप्लाई बाई b प्लस 1, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस 1। 72 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 72 का ही ले लेते हैं। ये देखो 72 है, ठीक है, क्या आया था 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये a है ये b है, तो a मतलब 3 की मल्टीप्लाई करनी है, b मतलब 2 प्लस 1, तो 3 और 2 1 3, 3 दिया 9, 9 कितने आ जाएंगे इवन फैक्टर्स। अब ये बताओ आप यही चीज़ें आप किस तरीके से फाइंड आउट करते भाई, पूरे फैक्टर्स लिखो, पहले पूरे के पूरे फैक्टर्स आप लिखो और फिर सिलेक्ट करो कि इवन कैसे है और ओड कौन से हैं। तो ये एक मेथड है, ठीक है। अब ये बात टाइम वेस्ट किए बिना हमने यहाँ पे ये भी पढ़ लिया नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अभी हम जानेंगे नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है b प्लस 1, b प्लस 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं 72, आंसर क्या था 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, b मतलब ये वाला नंबर, तो मतलब 2 प्लस 1 मतलब कि 3। ये एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके अंदर, मान लो एग्जाम्पल दे दिया 12, ठीक है। 12 का नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करो, देखो 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, नंबर ऑफ 4 फैक्टर्स करो, सीधा यहाँ से आ जाएगा b प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 मतलब कि 2, कितना आ गया 2। और 1 मिनट रुको, देखो आपको चीज़ दिखाऊं, आपको एक चीज़ दिखाऊं, अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा, ट्वेल्व था, लिया था नहीं लिया, और नंबर ऑफ 4 फैक्टर कितने आए थे, 2 आए थे। किससे आए थे 2, जो हमने सारे के सारे लिखे थे, ठीक है। और अब देखो, अभी भी 12 का कितना आया आंसर, 2 आया। और कब आया, कुछ भी नहीं लिखा, इसको सोल्व करा सिर्फ, और फॉर्मूला लगाया b प्लस 1, पीछे वाले में क्या लगाया a इंटू बी प्लस 1, ये था किसके लिए, इवन फैक्टर्स के लिए, ठीक है। उससे पीछे की बात करते हैं, ये किसके लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी नंबर दे रखा हो, ये a है ये b है, तो ये फॉर्मूला ये रहा। उससे पीछे तरफ चलते हैं, ये किसके लिए था, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। सो आई होप आपको ये क्लास है काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया इसके ऊपर मतलब। और ये आज की बात थी थ्योरी वगैरह की, कुछ पार्ट अभी बच रहा है इसमें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिकली ये। तो कल की क्लास में हम जो पार्ट बच रहा है वो करेंगे, और जितने भी अगर टाइम बच गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वरना इससे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है, मतलब मोटिवेशन मिलता है स्पेशली, बेसिकली ये बोल सकते हैं हम। और मेरा काफ़ी मन है कि आपको एक शायरी सुनाऊं, क्योंकि मेरे को शायरी का शौक चढ़ा था, बट फिलहाल मेरे को लग रहा है कि ऐसे मेरे थोड़े गले में वो है। और कल की क्लास में पक्का मैं आपको शायरी सुनाऊंगी, और एक अच्छी बोलते हैं ना ब्रेक, ऐसा मेरा ब्रेकअप कुछ नहीं है, बट मेरे को
थोड़ा शौक था पहले शायरी लिखने का। तो कल मैं आपकी कच्ची शायरी, एक मोटिवेशन शायरी सुनाऊंगी, एक ब्रेकअप टाइप, मतलब ब्रेकअप टाइप नहीं यार, मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब एक शायरी सुनाऊंगी सैड टाइप की। तो कल की क्लास में मिलते हैं शायरी के साथ और ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ और काफ़ी नॉलेज वाले कंटेंट के साथ। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।